एक आदमी हीरे की तलाश में दर दर भटका और अपने खेत बेचा। सब कुछ करने के बाद भी हीरे ना मिले और वो अपनी जान गवा दिया। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है हीरे की खोज। अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत सारे बेशकीमती हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाले किसान अक्सर उन सब लोगों की कहानियां, बातें और न्यूज़पेपर में उनकी खबरें सुना करते थे, जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए थे और अमीर भी बन गए थे। वह भी हीरो की खान खोजकर अमीर बनना चाहते थे। उनमें से एक आदमी बहुत परेशान था कि मैं किस तरह से इसको ढूंढूं। एक दिन वह अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत, जमीन, घर सब बेच दिया और वह हीरे की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थानों को छान मारने के बाद वह हीरो का पता नहीं लगा पाया। वह बेचारा हताश, परेशान हो चुका था और उसकी इच्छाएं खत्म होती जा रही थी। समय गुजरते जा रहा था, उसका मनोबल टूटता जा रहा था। उसने अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि मानो उसके हाथ से सब कुछ फिसल गया हो और अब कुछ ना बचा हो। वह इतना हताश हो गया कि उसने अपनी जीने की तमन्ना को समाप्त कर दिया और एक दिन उसने नदी में जाकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से खेत खरीदा था, जिस किसान ने अपनी जान दे दी थी, का खेत अब दूसरे आदमी ने जो खरीद रखा था, उसने वहां खेती करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब वह खेती कर रहा था, उसी समय कुछ बहती हुई नदी की धारा आ रही थी। छोटी छोटी नदियों में वो बह रही थी। उसकी लहरें बहुत छोटी छोटी नदी के किनारे बना रहे थे। सहसा उसने नदी के पानी में एक इंद्रधनुष का प्रकाश फूटता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा कि ये तो कुछ अलग ही जैसा दिख रहा है। देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर का टुकड़ा है, जिस पे सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था, चमचमा रहा था, टिमटिमा रहा था और बहुत ही प्यारा सुंदर अनुभव हो रहा था। किसान को रहा ना गया, उसने झुककर पत्थर उठा लिया और घर लेकर आ गया। वह बहुत ही अचंभव था कि ये पत्थर कैसा है। बहुत ही अद्भुत पत्थर था और बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर में यूं ही सजा रहा, एक सजावट की सामान की तरह बना रहा। उसे भी उसको देख के बड़ी संतोष होता था। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है। शायद अब तक खोजे गए सभी हीरो में से सबसे बड़ा और सबसे बेशकीमती हीरा। किसान के लिए यह बात पर यकीन करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। उसने अपने मित्र को बताया कि यह पत्थर खेतों के किनारे उसे मिला था। वहाँ ऐसे और भी बड़ी बेशकीमती पत्थर हैं। हो सकता है उन पत्थरों में से ये भी एक पत्थर हो। दोनों को रहा न गया। दोनों खेत पे पहुँचे और वहाँ पहुँचने पर उन पत्थरों के नमूनों के तौर में छोटे 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 पत्थर लिए और फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान मित्र की बात सच निकल गई। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भरा भंडार था। वह उस समय तक खोजी जाने वाली सबसे बेशकीमती हीरो की खदान थी। उसका खदान का नाम किस्बले डायमंड माइंस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूसरा किसान उस खदान की वजह से ही कंगाल हो गया था और उधर जिसने बेचा था वो मर गया और जिसने खरीदा वो माला माल हो गया। पहला किसान
अफ्रीका के दर दर भटकता रहा और अंत में जाकर उसने अपनी जान दे दी, जबकि दूसरा किसान उसी के खेत को खरीद कर माला माल हो गया और हीरो का मालिक बन गया। उसके ही खेतों में हीरो की खदान निकल गई। तो देखा बच्चों, यार आपको क्या सीख मिली इस कहानी से? मित्र, इस कहानी से हमें हीरे पहले किसान के कदमों के तले ही थे, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाया और उसने भटकना पटकना इधर से उधर जाना सही समझा और उसने अपनी खेत दूसरों को बेच दी और अपनी अमीर बनने की चाह में उसे अपनी जान गंवा दी, जबकि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी, खदान उसके कदमों के नीचे ही था। ठीक वैसे ही हम भी सफलता के लिए अच्छे अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो हमारे पास हैं वे छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होने की आवश्यकता होती है, उन्हें ढूंढने की आवश्यकता होती है। हमारी बुद्धिमानी और परखने की ज़रूरत होती है कि हम उन अवसरों को पहचानें और अपने ऊपर धैर्य रखें। अगर हम धैर्य रख के सफलतापूर्वक कोई कार्य करेंगे तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हम लोग कर नहीं सकते। हर एक कार्य को करने के लिए धैर्य, निश्चय और लगन की ज़रूरत है। आपके अंदर अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं मिल सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।